दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जवान की डे 18 की यानी कि गाइस कल संडे की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब गाइस यहां पे मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं, कल गाइस नाइट की ऑक्यूपेंसी अच्छी नहीं आई है। यस, मतलब कि मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी कमाल, आफ्टरनून में भी कमाल, इवनिंग में तो तबाही हो गई, लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी नहीं आई। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे खुद डाउट है कि मे बी रात को ऑक्यूपेंसी अच्छी ना हो, क्योंकि अगले दिन मंडे है। और भाई मंडे एक ऐसा दिन है ना, चाहे कोई काम करता है, कोई जॉब पे जाता है, कोई स्कूल कॉलेज जाता है या नहीं जाता, उसको सुबह उठते हुए मौत जरूर पड़ती है। यही सीन होता है भाई साहब। मंडे एक ऐसा दिन है, तो दैट्स व्हाई मंडे का दिन हो और उससे पिछले दिन संडे के नाइट शोज अच्छे हों, ये तो फिर गाइज एक अलग ही कुछ होगा ना। मतलब कि अगर ऐसा हो जाए किसी मूवी के साथ, तो फिर वो मूवी तो गाइज मूवी नहीं होगी, वो तो फिर ऑस्कर लेवल होगा। तो खैर दोस्तों, अभी क्या सारा सीन है, कल डे 18 यानी कि संडे पे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट कितना है कंप्लीट बताता हूं। लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियो में आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ऑक्यूपेंसी। तो गाइस कल संडे पे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 21% की, आफ्टरनून में हो गई 38% की, इवनिंग में हो गई 47%, इवनिंग में लगभग 50% को टच कर रही थी भाई साहब। और नाइट पे मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 30% के आसपास, लेकिन ऑक्यूपेंसी आई है 29% की। अब गाइस ये 29% की ऑक्यूपेंसी आने के बाद जो ओवरऑल बनी वो बनी है 30% की। अब नो डाउट आपको मैंने बता के रखे कि 20 से 25% अगर ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो तो ऑफिशियल कलेक्शन बहुत अच्छी आती है, और कम हो तो ऑफिशियल कलेक्शन अच्छी नहीं आती। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद जो फिलहाल हिंदी से अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो आ रहा है 14 करोड़ रुपीस का। 14 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट हिंदी से, तमिल से आ रहा है गाइस 50 लाख रुपए का, एंड तेलुगु से आ रहा है 1 करोड़ रुपए का, और टोटल आ रहा है 15.50 करोड़। 0.50 को हम छोड़ देते हैं, हम जस्ट 15 करोड़ पकड़ते हैं। लेट सपोज अगर कल संडे पे यानी कि डे 18 पे 15 करोड़ की भी गाइस नेट कलेक्शन होती है, तो ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 19 करोड़। पहले 20 करोड़ तक ग्रॉस बन जाती, अब नहीं बन पाएगी। और ये जो मैं आपको 19 भी कह रहा हूं, मुझे लग रहा है ये भी ज्यादा है। 15 करोड़ की अगर गाइस नेट कलेक्शन हो तो ग्रॉस 18 या 18.5 करोड़ बनती है। लेकिन चलिए हम 19 करोड़ मान लेते हैं, क्योंकि अर्ली एस्टिमेट भी 15.50 है, तो कलेक्शन भी 19 करोड़ ग्रॉस हो ही जाएंगी। तो लेट सपोज 15 करोड़ की नेट कलेक्शन ग्रॉस हो जाएंगी लगभग 19 करोड़। ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट 8 करोड़ रुपए है। अब गाइस अगर तो ओवरसीज से अच्छी कलेक्शन आती है, लाइक गाइस अगर मैं फ्राइडे की बात करता हूं, फ्राइडे पे 8 करोड़ आया था, सैटरडे पे गाइस 10 करोड़ आया, तो संडे पे भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 10 करोड़ प्लस। लेकिन अगर 8 करोड़ भी आता है, मैं कम से कम ले रहा हूं। और आपको पता है मैं अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन कम रखता हूं, क्योंकि जब ऑफिशियल कलेक्शन ज्यादा आती है तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनली मानना है, और मैं आपको भी बता दूं आप भी सेम ऐसा ही करें। देखिए मैं ना यहाँ पे आपको एक बड़ी कमाल की चीज बताता हूँ, लिटरली ये एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको। 2-3 चीजें मत करो, फिल्म देखते वक्त आपको इतना मजा आएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते वक्त आपको इतना मजा आएगा, आप लोग सोचोगे भी नहीं। आप कहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नंबर 1, देखिए बहुत से लोग ना मूवी रिलीज होने से पहले उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन मतलब कि मूवी को एक्सप्लेन करते हैं कि मूवी के अंदर ये हो सकता है। टीजर ट्रेलर जब आता है ना, टीजर ट्रेलर को देखकर बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई यार ये ट्रेलर बता रहा है कि फिल्म के अंदर ये होगा, इस तरह से होगा। अब ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो जो ब्रेक डाउन करते हैं तो गाइस मूवी भी वैसी ही निकलती है। इसका एक बहुत बड़ा लॉस है। मतलब ऊपर से तो आप खुद को ना कहते हो कि भाई मैंने पूरी मूवी ब्रेक डाउन कर दी ट्रेलर देख के, मतलब मैं ही हूं, लेकिन जब आप फिल्म देखते तो आपको मजा नहीं आता। रीजन, आपने जो जो ब्रेक डाउन किया होता है वही सब कुछ हो रहा होता है, वही सब कुछ हो रहा होता है। आपको पता होता है कि अब कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा, अब कौन सा सरप्राइज आएगा, मूवी का इंटरवल क्या होगा, मूवी का क्लाइमैक्स क्या होगा, तो आपको मजा नहीं आता। लेकिन जब आप एक न्यूट्रल पर्सन होकर जाते हैं फिल्म को देख, अब देखिए जब इस जवान का प्रीव्यू एंड ट्रेलर आया था ना, तो बहुत सी चीजें एक्सप्लेन मैं कर सकता था, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं बता सकता था
कि भाई काली क्या करने वाला है, शाहरुख खान के दो कैरेक्टर्स मतलब के कैरेक्टर्स क्या करने वाले हैं, कौन क्या करेगा कौन क्या करेगा, लेकिन मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया, मैं उधर ही चुप मतलब मैं न्यूट्रल हो जाता हूं। फिर जब मैंने फिल्म देखी, फिल्म के अंदर जो सरप्राइजेस जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो देखकर मेरा एक्साइटमेंट लेवल टॉप ऑफ द मतलब लेवल पे चला जाता है। सेम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मेरी एक्सपेक्टेशंस कम, लेकिन ऑफिशियल जो कलेक्शन आती हैं वो बाप लेवल होती हैं। तो ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, जब भी फिल्म देखो न्यूट्रल होकर देखो। हाँ रिव्यूज मस्ट है, रिव्यूज मस्ट लो, मैं ये नहीं कह रहा कि रिव्यूज ही ना देखो, रिव्यूज मस्ट लो। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गाइस जब देखो तो किसी ऐसी बंदी की देखो जो जो प्रेडिक्शन कम देता हो लाइक मी। तो खैर दोस्तों मैं आपको जो 15 करोड़ की नेट कलेक्शन ग्रॉस बनेगी 19 करोड़, ओवरसीज 8 करोड़, टोटल हो जाता है 27 करोड़ रुपए। 27 करोड़ रुपए की गाइस कल संडे यानी कि डे 18 पे टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है। अब अगर 27 करोड़ रुपए आएगा तो पहले वर्ल्ड वाइड कितना हो चुका है, 979 करोड़ का हमें पोस्टर देखने को मिला था, उसमें 27 करोड़ ऐड कर ले तो ये बन जाता है 1006 करोड़। मतलब कि 1000 करोड़ प्लस इसने होना ही होना था कल संडे पे, जो कि हो चुकी है 1000 से मतलब 1000 करोड़ तो पक्का है ना, उससे ऊपर कितना जाने वाली है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। सेम हिंदी में भी यही सीन है, पहले तक कितनी थी 492 करोड़, उसमें गाइस अभी अर्ली एस्टिमेट कितना है हिंदी से 14 करोड़ तो 492 प्लस 14 ये हो जाता है 406 करोड़ रुपए, मतलब कि 506 करोड़ रुपए, मतलब हिंदी से भी इसने 500 करोड़ तो करना ही करना है, 500 करोड़ से ऊपर कितना आने वाला है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस अब दोनों मेजर रिकॉर्ड्स जिनका हम सबको जब जवान रिलीज भी नहीं हुई थी तब से बेसब्री के साथ वेट था, यानी कि 500 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन एंड 1000 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं भाई, जवान ना सिर्फ मतलब समझ आप सिंपल ये समझ ले, जवान बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है जिसने 500 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन तो की, लेकिन इतनी जल्दी की कि आज से पहले कोई इतनी जल्दी यानी कि 20 दिन से पहले नहीं कर पाया। सेम बॉलीवुड के अंदर जवान नंबर 1 फिल्म बन चुकी है जिसने 1000 करोड़ तो किया, लेकिन इतनी जल्दी किया कि आज से पहले कोई नहीं कर पाया। यस 1000 करोड़, वो भी जस्ट 18 डेज में, 500 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन वो भी जस्ट गाइस 18 डेज में। अगर मैं साउथ को आपके सामने बताऊं मतलब कि RRR हो गई, KGF 2 हो गई, बाहुबली 2 हो गई, देखिए मैंने कल भी बताया था उनको सारी लैंग्वेजेस से रिस्पांस मिला था। लाइक अगर RRR है ना तो RRR तेलुगु की फिल्म है, अगर गाइस जवान की तरह RRR को सिर्फ तेलुगु से रिस्पांस मिलता ना तमिल, मतलब तमिल और मलयालम, हिंदी, कन्नड़ा इनसे बिल्कुल नॉर्मल मिलता जैसे अभी जवान को तमिल एंड तेलुगु से मिल रहा है, तो सेम अगर गाइस RRR को सिर्फ तेलुगु से रिस्पांस मिलता तो RRR कभी भी 1000 करोड़ ना कर पाती। सेम KGF चैप्टर 2 कर्नाटका की है, कन्नड़ा लैंग्वेज की है, तो सिर्फ अगर उसको कन्नड़ा से रिस्पांस मिलता तो वो कभी भी 1000 करोड़ ना कर पाती। लेकिन जवान इज द ओनली फिल्म जिसको सिर्फ हिंदी से रिस्पांस मिला। आप कुछ लोग बोलेंगे कि तमिल एंड तेलुगु डब्ड वर्जन से 50 करोड़ प्लस आया, तो भाई 50 करोड़ छोड़ दो, अभी 1000 करोड़ हो गया है, 1000 करोड़ में से 100 करोड़ हम मान लेते हैं तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन से आया, लेकिन 900 करोड़ हिंदी बेल्ट से आया है, 900 करोड़। तो जब इतनी बड़ी कलेक्शन आ रही है हिंदी बेल्ट से तो वो भाई अकेली ही गिनी जाएगी। तो गाइस मतलब कि सिर्फ हिंदी से ही 1000 करोड़ आ रहा है, तो सिंगल तो हिंदी कितनी बड़ी मार्केट है ये अब आप लोगों को क्या बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनको समझ आ गई होगी कि अगर आपके एक्टर में दम है, आपकी फिल्म में दम है, तो आपकी फिल्म इतनी जल्दी 500 करोड़ 1000 करोड़ कर सकती है कि आप लोगों ने खुद भी नहीं सोचा होगा। ये गाइस सिनेरियो है और ये पावर है शाहरुख खान की, जो मुझे लगता है इस टाइम बॉलीवुड के किसी और एक्टर के पास नहीं है। नो डाउट गाइस मैं टाइगर 3 का बहुत वेट कर रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि सलमान खान के पास भी ऐसी पावर नहीं है। अब बहुत से लोग गुस्सा होंगे, तो गाइस मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि भाई कोई भी बॉलीवुड का एक्टर उठा लो यार, आमिर खान उठा लो, ऋतिक रोशन उठा लो, सलमान खान उठा लो, और भी जो बड़े बड़े एक्टर, छोटे एक्टर्स को तो मैं ले नहीं रहा, बड़े बड़े एक्टर्स उनको आप जस्ट सीक्वल दे दो, वो 1000 करोड़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको विदाउट सीक्वल कोई फिल्म बोलो जैसे अभी जवान है, वो कभी भी 1000 करोड़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस शाहरुख खान की पठान के बाद जो फैन फॉलोइंग जो बन चुकी है ना, लिटरली अगर बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये शाहरुख खान ने खुद भी सोचा होगा। भाई ये मिरेकल है, लिटरली मिरेकल है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। मतलब शाहरुख खान इंडिया के नंबर 1 एक्टर हैं जिन्होंने एक ही साल में 2 कंसेक्यूटिव मूवीज में 1000 करोड़ दिए। ये कोई गाइस खाला जी का घर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी चीज। और शाहरुख खान ही बॉलीवुड के इंडिया के नंबर 1 स्टार हैं जिन्होंने 500 करोड़ की
नेट कलेक्शन हिंदी से एक ही साल में कंसेक्टिव मूवीज में दी है। तो भाई ये बंदा क्या है, कोई इसे समझ नहीं सकता। खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।